नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में इस वक्त जो हालात हैं, युवा सड़क पर, विपक्ष के नेता अलग परेशान हैं, सरकार अपने उन कामों में मगरूर है जो गुमराह करने का इसका तरीका है, हर वक्त बदलते रहता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो हुआ वो हुआ। मोदी का संकट शुरू अब होगा। क्यों? और सरकार के जितने प्लान हैं, लोगों को बेवकूफ बनाए या कुछ भी करे, वह सब फेल हो जाएगा। आप दर्शक इसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कमजोरी ने, जो अमेरिका के सामने इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया एक तरह से ट्रेड डील करके, यह सारी परिस्थितियां इस वक्त देश में जो बनी हुई है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिद की वजह से यह बनी हुई है। हमारे देश के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, हर चीज पर्याप्त था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका नाजायज फायदा उठाया और अमेरिका और इजराइल के दोस्ती के चक्कर में पूरा भंडाधार कर दिया। कोई भी खजाना जब खाली होता है तो एक बैक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन वह खाली हो जाए तो फिर भर पाना उसे बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए खजाना जब खाली होता है तो उसमें खाली करने के पहले उसके आने के स्रोत को पहले तैयार करना पड़ता है, और नरेंद्र मोदी ने वह स्रोत तैयार नहीं किया जो आना है। इनकमिंग जो था वह उसकी व्यवस्था नहीं की, आउट गोइंग के 50 रास्ते खोल दिए। लेकिन इसमें आउट गोइंग वाली जो समस्या है उसके अंदर इन्होंने टॉप मोस्ट अपने दोस्तों को चुना, अडानी अंबानी जैसे लोगों। लेकिन इनकमिंग की व्यवस्था जिन लोगों के वजह से थी और जहां से जिसके पास से हो रही थी, उन लोगों से रिश्ते खराब कर लिए, और जो आउट गोइंग वाले दोस्ती थी उन लोगों से दोस्ती कर ली, गहरी कर ली। यानी कि आप दर्शक इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ईरान और रसिया से हमारे पास आने के स्रोत थे, हमारे पास आने के स्रोत ईरान और रसिया से ज्यादा थे। कई तरह की चीजें वहां से हमें मिल जाती थी, फर्टिलाइजर कह लीजिए, गैस कह लीजिए, पेट्रोल कह लीजिए, ये सारी चीजें जो हमें मिलती थी। तो ईरान से भी और रसिया से भी, दोनों से अपनी दोस्ती खराब कर ली, और जो हमारा खर्च करवा रहा था, जो अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका, उससे आपने दोस्ती गहरी कर ली। लेकिन वह दोस्त कहाँ रहा? वह तो आपको दोस्त तो मानता है, लेकिन वह कहता है खुलेआम कि आपको ऊपर नहीं उठने देगा। यानी कि वह आपको अपने चंगुल में फंसा के रखा है और आप फंसे हुए हैं, उसके बाद भी आप उसके नजदीक है, उससे दूरी नहीं बना रहे, तो आपका खजाना खाली हो रहा है, और जो आना था आता, तो जो फायदा होता, जो घड़े के अंदर रहता, वह नहीं सब हो रहा है। अब ऐसे में पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक या पेपर लीक नहीं, एक बहुत बड़ा स्कीम है जिससे बहुत प्री प्लान से यह अफसर और सरकार मिल करके करवा रहे हैं, एक साथ सब मिले हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका जब उन्हीं बेरोजगारों को जब यह कहने लगती है कि सवाल पूछने वालों को जब कहने लगते कॉकरोच, परजीवी, और इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही राज्यसभा से जब किया, तो फिर इनके जो पेपर लीक की कहानी है, राहुल गांधी के ट्वीट को बहुत ध्यान से हम लोगों को समझना चाहिए। राहुल गांधी आजकल लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बच्चे को, लखीमपुरी खीरी के बच्चे ने तीसरी बार नीट का एग्जाम दिया था और उसके बाद चांस नहीं मिलता है, तो राहुल गांधी ने लिखा अब नहीं देनी प्रतियोगी परीक्षा। उस लखीमपुर खीरी के बच्चे ने लिखा था, तो राहुल गांधी ने उसे ट्वीट किया है कि अब नहीं देनी होगी प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के
ये आखिरी शब्द थे। उसके बाद उसने दुनिया छोड़ दी। कितनी मायूसी होगी सोचिए आप, जिस माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया और बार बार पेपर लीक हो रहा। आगे सुनिए, तीसरी बार नीट देने वाला यह बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया, क्योंकि उसके बाद उसके जीवन में अंधेरा छा गया कि अब तो पेपर देने को मिलेगा नहीं, 3 बार ही आखिरी चांस पेपर देने का। कितनी तैयारी की होगी सोचिए। आगे लिखते हैं कि गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। ये बच्चा परीक्षा से नहीं हारे, अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं बच्चे तो उनको वह उतना अफसोस नहीं होता है जितना उनका कैरियर खत्म होने का एक सामने बोर्ड आ जाता है, ब्रेक, जहाँ यहाँ से अब आगे आप नहीं जा सकते। तीसरी बार एग्जाम दिए, अब लीक हो गया तो उनका काम खत्म। लीक नहीं हुआ होता और वह फेल हो जाते तो वह अपने अंदर कमियां ढूंढते कि हमारी कमी की वजह से मैं फेल हो गया, लेकिन पेपर देने का मौका ही नहीं मिलेगा, एग्जाम भी नहीं हुआ और पेपर देने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो उससे जिसने लीक कराया और जिसके अंतर्गत हो रहा है उसके वजह से होगा, तो सरकार की वजह से उसका भविष्य खराब हो गया। आगे लिखते हैं कि ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। यह आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम द्वारा हत्या। यानी कि सरकार जिसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कहते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यह सारी चीज, यह सरकार ही चाहती है कि आपके पास शिक्षा आपके ना हो। यह पेपर लीक की कहानी एक बहुत जबरदस्त कहानी, मैं अभी आप दर्शकों को बताऊंगा। यह आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम द्वारा हत्या है। आंकड़े देखिए, बड़ी दिलचस्प है। 2015 से 2026 तक, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा इसे। 2015 से 2026 तक 146 परीक्षा में घोटाले हुए हैं। 2015 से 26 के बीच 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं और 87 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 87 रद्द हुआ है। 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित। 87 परीक्षाएं जो रद्द हुई उसमें 9 करोड़ बच्चे उससे प्रभावित हुए। 9 करोड़, सोचिए। आगे 148 घोटालों में सजा कितने लोगों को हुई? 148 परीक्षा जो घोटाला हुआ है उसमें सिर्फ एक को सजा हुई। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11। 17 मामले को सीबीआई देख रही थी और 11 मामले को ईडी देख रही थी। किसी को सजा नहीं हुई, इसमें किसी को सजा नहीं हुई। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले हुए, अकेले नीट और एआईपीएमटी में। अब यह चीजें आप दर्शक समझिए कि एक छोटी सी थ्योरी आप दर्शकों को बता रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 48,000 वैकेंसी निकली थी। 48,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। कितना? 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। 48,000 वैकेंसी थी। पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया पेपर। वह पेपर दोबारा नहीं हुआ। आप दर्शक इसे छोटे से समझ लीजिए कि 50 लाख बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था उन्हें पता था कि 48,000 ही लोगों को मिलेगा। 50 लाख बच्चों को यह पता था कि 48,000 लोगों को ही इसमें वैकेंसी है और इतने ही लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। उसके बावजूद 50 लाख लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि वह अपने अंदर उसकी एबिलिटी ढूंढ रहे थे और वह उसे पास करके उस नौकरी को हासिल करने की अपनी काबिलियत को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें नहीं सिलेक्ट होते तो अपने अंदर कमी ढूंढ करके उन कमियों को ठीक करने की आगे जाकर के कोशिश करते। लेकिन पेपर लीक हुआ और किसी को नहीं मिला। क्या फिर वह दोबारा पेपर हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। यह उत्तर प्रदेश की घटना है और ज्यादा नहीं, अभी दो साल पहले की बात है। इसके बाद
आप सोचिए कि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, पैसे लगे होंगे क्या? मानिए आप सपोज दें कि 200 रुपया एक बच्चे को खर्च हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में, 50 लाख को कैलकुलेट कर लीजिए, क्या वो पैसे वापस हुए? नहीं हुए। 200 रुपया खर्च हुआ तो माँ बाप को कोई पीड़ा नहीं हुई कि 200 रुपया गया, चल जाने तो कौन सा हमारा खेत बिक गया है ना। उन 200 रुपये को 50 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए कि वो पैसे किसके पास गए? वह पैसे किसके पास गए? वह पैसे उस एजेंसी के पास गए जिसे सरकार ने अपॉइंट किया था, जिस संस्था को एग्जाम कराने के लिए। और वह संस्था बकायदे राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अफसरों को मोटी चंदा देती है। तो कहां से ईडी और सीबीआई जाएगी? पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौवे आजकल बहुत कम नजर आ रहे हैं, हंस ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो यह काले काम करने वाले हैं भाजपा में जाते हैं उसके वॉशिंग मशीन से और सफेद होकर के निकलते हैं। इसी तरह पे उन्होंने एक बयान में कहा था कि कौवे आजकल कम दिख रहे हैं, हंस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि सब भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर, और हर स्टेट में हो रहा है। और इसका तार हर बार क्यों गुजरात से कनेक्टेड होता है? यही गुजरात मॉडल। अब ऐसे में जेनजी जो है युवा पीढ़ी, उसने मोर्चा संभाल लिया। अब सवाल यह है कि जब सरकार इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे, राहुल गांधी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, गरीबों की, मजदूरों की लगातार बात करते हैं सड़क पर, सदन में के अंदर। इकलौता नेता जो सदन के अंदर लगातार इस देश के दलित, SC ST, जाति जनगणना, संविधान, युवाओं की बेरोजगारी का, पेपर लीक का, इसका लगातार मुद्दा उठा रहा है। एक ही युवा है इस देश के अंदर, उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। और उसे अलग अलग तरह की सरकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, अलग अलग तरह से तीखे हमले उसके ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी मोर्चे पर खड़ा रहता है वो व्यक्ति। बाकी किसी नेताओं को देखा ही नहीं जाता कि जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के उसके इन सब मुद्दों को लेकर के उठे, सड़क पर उन मुद्दों को लेकर के उठे। अब CGI इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि परजीवी है। अब दर्शकों को मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री ने कब कहा था? प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2021 को राज्यसभा के अंदर कहा था कि देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलनजीवी। ये सब परजीवी है जो हर जगह अपना रास्ता खोज लेते हैं। अब 2 जुलाई 2024 को राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे थे और युवा सड़क पर उतर रहे थे, उसको लेकर के राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए थे। तो प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई 2024 को क्या कहा? कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी कांग्रेस बन चुकी है, वह जिसके साथ रहती है उसी को खाती है। क्या राहुल गांधी अगर युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है? मैं उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन लोगों ने खास बुलाया था मुझे, मैं गया था कवरेज करने के लिए उत्तराखंड के देहरादून। वहां उन बच्चों ने जो कहानी इसकी बताई, कलेजा दहल जाता है उससे। उन बच्चों ने कहा कि सर 15-15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। उसी वक्त देहरादून में यह नारा लगा था, पहली बार छात्रों ने नारा लगाया था कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में। उसी आंदोलन में यह नारा लगा था, वहीं से इस नारे की शुरुआत हुई थी कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में। मैंने इस नारे को लेकर के जब उनसे सवाल किया कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि 15 लाख रुपए में पेपर बिका, वह कहते हैं कि खास इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर जो है उनको चॉइस किया जाता है और वहां के बच्चों के लिए जो एग्जाम सेंटर होता है, जिन जिन कोचिंग सेंटरों के बच्चों को पेपर दिया जाता है, 15-15 लाख रुपए उसकी कीमत है। और उनका जहां सेंटर पड़ता है वहां जैमर नहीं लगता है,
लेकिन बाकियों के पास जैमर लगता है। बाकी जहां भी एग्जाम होते हैं हर जगह जैमर होता है, और जिन बच्चों ने पैसे देकर पेपर लिए वहां जैमर का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वहां? क्योंकि वहां 15 लाख रुपए एक पेपर की कीमत दी गई है। सोचिए कैसा लगेगा आपको सुन के उन बच्चों के दिलों में। पूरे उत्तराखंड में एकदम हंगामा जैन जी ने मचा दिया था। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है निकल गए उनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हर जगह यही बात है, यही कहानी है। नरेंद्र मोदी जब से आए यह प्रचलन सा एक चल पड़ा है। तो अब बच्चों के भविष्य, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, वह बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति जो 1 सेकेंड मंत्री बनने लायक नहीं है, उसको लगातार मंत्री बना करके रखा है, और इन नेताओं को शर्म नहीं आती। तो मैंने जो कहा ना कि पीएम मोदी को भारी पड़ेगा, जेएनजी को छेड़ना भारी पड़ेगा। और राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल ही लिया है सड़क पर। उन्होंने ठान लिया कि मैं तो युवाओं के साथ हूं और रहूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मोदी का संकट अब शुरू है जब सीजीआई देश के सूर्यकांत ने जो कहा कि बच्चों को लेकर के चर्चा चल रही थी कि काकरोच और परजीवी का इन बच्चों को, बेरोजगारों को, कि काकरोच की तरह भरेंगे। इन्हें बेरोजगार किया किसने है इस देश के लोगों को? 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज क्यों दे रही है? या झूठ है? या सिर्फ घोटाला? 5 किलो फ्री अनाज भी जांच का विषय, बहुत बड़ा घोटाला है। पूरे 81 करोड़ लोगों को मिलता नहीं, जबकि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है। क्यों देना पड़ रहा है 5 किलो? जिस देश के अंदर 140 करोड़ में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज देना पड़ रहा है, लानत है वैसी सरकार पर। इसका मतलब वो सरकार निकम्मी है, किसी काम की ही वो सरकार नहीं है। 5 किलो क्या अपने घर से ले आके दे रहे हैं? 5 किलो क्यों दे रहे हैं? यह कोरोना काल में शुरू हुआ था, जब घरों में लोग बैठे हुए थे, बेरोजगार थे। क्यों देना पड़ रहा है लगातार? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। इसे समझिए आप, 5 किलो फ्री अनाज या दे रहे हैं, ये आसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या 81 करोड़ लोगों को वहां मिल रहा है? किसी का केवाईसी का प्रॉब्लम आता है, किसी का राशन कार्ड काट दे रहे हैं, तो जा कहां रहा है? इन्हीं के अधिकारी क्या न दे रहे हैं, और इन्हीं के अधिकारी वापस ले रहे हैं उसके पैसे भजा करके। तो यह एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ चल रहा है, जो इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किलों भरा है, और जिस तरह से हर चीज के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, यह बहुत चिंताजनक है। अब सरकार जो प्लान बना रही है ना कि लोगों को गुमराह करके, और जो रेट बढ़े हैं ₹3, यह तो अभी शुरुआत है, पहली किस्त है, पहला झटका है। यह तो किस्तों में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। महीना दिन तो देखिए, पहले हफ्ता दिन बीतने तो दीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। इस सरकार ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और इसे किसी की परवाह नहीं है। अब इस देश को जेएनजी ही बचा सकता है, वही इस देश का भविष्य है। बाकी यह किसी को समझते नहीं, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में। इन सभी चीजों को, चाहे नोटबंदी को लेकर के हो, चाहे जीएसटी को लेकर के हो, चाहे कोरोना को, लॉकडाउन को लेकर के हो, चाहे विदेश नीति को लेकर के हो, चाहे अमेरिका से ट्रेड डील पर हो, चाहे चाइना का अंदर टैंक आना भारत के अंदर उसका हो, चाहे क्या नाम की अभी पेपर लीक का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हर बातों को कहा पहले, और सरकार ने नहीं मानी, और ना तो सुनी और ना तो उनको बोलने देते हैं, और वहीं पर आकर के सरकार फिर खड़ी होती है। यानी कि आज जो हमारे देश पर संकट है, इसका पूरा गुनाहगार हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो संकट शुरू हुआ, अब शुरू हुआ है संकट, और इनका जो भी प्लान है ना, जो बेवकूफ बनाने का, गुमराह करने का, सब फेल होगा आने वाले वक्त में, इससे इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी, कांग्रेस भी पूरी तरह से सड़कों पर, यूथ कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर है, और उसके साथ युवा है जिनके भविष्य को खराब कर रहे हैं, और अब मजदूर भी आए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केबल इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। अलग खबरें, अलग अलग तरह की हर खबरें आप दर्शकों तक पहुंचेगी।